झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार मुखर रहा है और इसे लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अभियान भी चला रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं, बीजेपी के वर्तमान में विधायक भी। दादा, आप लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं, संथाल का भी दौरा कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी इन चीज़ों का पोस्ट कर रहे हैं। किस रूप में देखते हैं राज्य सरकार? देखिए, हम जो मुहिम चालू किया था, बहुत से आदमी कहते थे कि ये कोई बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का एजेंट, वो बात नहीं है। ये बात है आदिवासी अस्मिता अस्तित्व का बचाने का बात है। बांग्लादेशी घुसपैठ करके पूरा संताल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो गया और वहाँ संताल परगना में एसपीटी एक्ट लागू है। उस जगह में एक एक ठू आदिवासी गांव समाप्त होते जा रहा है। वहां का गोचर जमीन तक नहीं छोड़ रहा है। तो आज इसके लिए तो आदिवासी को जगाना है, मूलवासी को जगाना ही है। एक जन आंदोलन ही आज का दिन में एक जन आंदोलन है, सहारा है कि उस चीज को रोक सकता है। इसीलिए हम इस जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। और आज जो केंद्र सरकार ने एक दिशा निर्देश जो दे दिया है राज्य सरकार को कि आप स्पेशल टास्क फोर्स गठन कीजिए और बांग्लादेशी घुसपैठ को चिन्हित करके होल्डिंग सेंटर में रख करके अब उसको बाहरने का काम कीजिए। जो कि यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में वहाँ का उपायुक्त भी सार्वजनिक कर दिया कि 4143 कुछ है कि फर्जी जन्म पत्र बना है चकुलिया में। लेकिन एक आज तक किस माँ पिताजी का इस बच्चा है, उसको तो वो लोग को होल्डिंग एक सेंटर में रखना होगा और सारा दस्तावेज को मांगना है ना। खाली आप उसको सार्वजनिक इतना ही करने से तो नहीं होगा ना। ये 4143 बच्चा एक किन माँ पिताजी का है, वो लोग रहता कहाँ पर है? जब तक अपने उस आपको वो लोग को एक कहीं सेंटर में रख करके जांच नहीं कीजिएगा तो ये तो माने लिपापोती हो रहा है। इतना दिन हो गया जो वहां का उपायुक्त ने सार्वजनिक करते हैं ये सही है। आप किस चीज के दे रहा है, उसका माँ पिताजी को भी बुलाना है। दादा, जैनब करिए कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब आप मौन रहते थे इस मुद्दे पर, जब बीजेपी में चले गए तो मुखर हो गए। अच्छा, ये बात सही है कि नहीं है, उन लोग को भी पूछना है। ये बात सही है कि नहीं है? ये बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए उनका यहाँ पर आदिवासी के जमीन में घर बनाने के लिए तो अलग राज नहीं किया गया है ना। उसको भी आप सवाल कीजिएगा। हम तो बोल दिया कि बांदगोड़ा कोपाली बगल आदिवासी गांव है, भी 150 एकड़ से ज्यादा छीना के वहां से आदमी पलायन कर दिया। ये आदिवासी का वहां का रेवेन्यू विलेज है, ये उसमें सहमत है क्या? उसको वो लोग से भी थोड़ा पूछ लीजिएगा, ये सही है क्या? जहां पर एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है घाटशिला में, दलजुड़ी पंचायत में, वहां 174 कैसे बन गया भाई? ये बोलना भी बीजेपी हो गया क्या? अच्छा, आपने एक और मुद्दा उठाया था कि आदिवासी लड़कियां जो दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर, उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। हाँ भाई, ये आदिवासी रूढ़िवादी पर तक कि आप दूसरा समाज में यदि हमारा चल गया है, कोई भी चल सकता है, रहे, प्रेम विवाह हो गया, अच्छा से रहे, उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप आदिवासी अगर है दूसरा समय पे चल गया तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनका सारा जीवन शैली तो अलग हो गया ना। और हमारा ऐसे भी आदिवासी कस्टमरी लॉ में है कि अगर समाज के बीच में भी अगर शादी हुआ, शादी होने के बाद पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं है। अच्छा दादा, जेएमएम कह रही है कि जब से आप बीजेपी में गए हैं बहुत टेंशन में रह रहे हैं, क्योंकि आपको कोई पद नहीं दे रहा वो लोग। आप सोचे थे कि उधर जाएंगे कोई पद मिलेगा,
हम तो ऐसा कभी कहा नहीं कि हमको पद दीजिए तब जाएंगे। हमने पहले ही पोस्ट किया था हम किस लिए पार्टी को छोड़ रहा है ना। हमने कोई मुद्दा को लेके वहां से पार्टी से नहीं छोड़ा है। मेरा साथ बहुत मिसबिहेव हुआ, अपमानित महसूस हुआ है। बना हुआ घर जेएमएम, हम कभी जेएमएम का सदस्य लेके पार्टी में नहीं गया था। जेएमएम को बनाने का हम भी एक फाउंडर है ना। पार्टी बनाने में हमारा भी खून पसीना एक करके हम पार्टी बनाया था। एक बार पूरा कोल्हान में गुरुजी को छोड़ दिया था साहब। हम ही कोल्हान में फिर पार्टी को हमने मजबूत किया और वो आदमी छोड़ रहा है। और उस समय छोड़ने के समय हमने कहा कि हम ये घर हमने बनाया है इस पार्टी ने, वहां से एक टू ईंटा भी हम लेके नहीं निकलेंगे और एक तो हम सन्यास लेंगे और नहीं तो पार्टी बनाएंगे और नहीं तो कोई अगर साथी, राजनीतिक साथी अगर हमको प्लेटफॉर्म देगा तो हम जाएंगे। बीजेपी में सम्मान मिल रहा है चंपई दादा को? देखिए, हमको जो मुद्दा हम उठा रहा है आज तक तो कोई हमको बीजेपी से कोई अंकुश तो नहीं लग रहा है। हमको स्वतंत्र रूप से पार्टी बोलने का है, इजाजत है। कोई आज तक टीका टिप्पणी नहीं है। और हम जो लड़ाई हम लड़ रहा है, ये देश में जितना राजनीतिक दल है, ये लड़ाई इस मुद्दा को कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड राज्य का दर्जा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ही आज जो आदिवासी के अंदर में संथाल का ओलची की लिपि भी 8वां अनुसूची में शामिल करने का भी भारतीय जनता पार्टी ही किया है जब केंद्र में सरकार था अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो भी आज आदिवासी का सम्मान हो, चाहे झारखंड का राज्य का दर्जा, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चंपई सोरेन जी भी शामिल हैं? देखिए, हम कोई चीज में शामिल नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मतलब पार्टी देगी दायित्व तो? पार्टी जो भी हमको दायित्व देगा हम उस दायित्व को निभाएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी थे। इन्होंने कहा कि पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व को मैं निभाऊंगा, लेकिन आदिवासियों की अस्मिता और उनकी रक्षा के लिए लगातार मुखर रहेंगे। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।